सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु हमारे भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जी आ रही है। शुरू करूं? जी 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 जी। जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस दिव्य लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है पूर्व जन्म और पूर्वाभास का सत्यापन संभव है। 3 दिसंबर 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, अगर मनुष्य सच्चे अर्थों में अध्यात्मवादी है तो उसका सीधा संपर्क अपने ही शरीर स्थित आत्मा और परमात्मा तत्व से है। भूतों के कारण है, अतः भूत भविष्य का सभी सच्चा ज्ञान संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अध्याय 15 श्लोक 7 एवं 8 में, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत है सनातन है
मनः षष्ठानि इंद्राणि प्रकृति स्थानी कर्षति। 15 विसर्ग 7। अर्थात इस देह में यह जीवात्मा मेरा सनातन अंश है। त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीतत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। 15 विसर्ग 8। अर्थात वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि जीवात्मा का साक्षात्कार होने का अर्थ है परमात्मा का साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति हो गई। क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का ही सनातन अंश है, अतः वह अमर है। उसने जितने भी शरीरों में वास किया है और आगे जितने शरीरों में वास करता हुआ संसार क्रम को निरंतर गतिशील रखेगा, उसका ज्ञान संभव है। भगवान ने 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, वेदाहम समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदना कश्चन। 7 विसर्ग 26। अर्थात हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी नहीं जानता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि ईश्वर तत्व को जानने वाला ही भूत और भविष्य को जान सकता है। इस युग के सभी धर्माचार्यों ने युग के गुणधर्म के कारण अध्यात्म को केवल व्यवसाय के रूप में अपना रखा है। धार्मिक ग्रंथ कुछ बोलते हैं और वे अपनी चालाकी और तर्क बुद्धि के बल से लोगों को और ही कुछ समझा रहे हैं। क्योंकि इस समय का तथाकथित ज्ञान मनुष्य को कुछ परिणाम नहीं देता है, अतः संसार के लोगों का विश्वास धर्म गुरुओं से उठता जा रहा है। क्योंकि धर्म गुरुओं ने इसे पेट से जोड़ लिया है, अतः इसे चलाते रहना ही उनकी मजबूरी है। इस प्रकार की हठधर्मी वृत्तियों के कारण धर्म के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गए। भौतिक विज्ञान की उन्नति ने अध्यात्म गुरुओं की स्थिति और खराब कर दी। इसलिए अध्यात्म और भौतिक के रूप में एक ही तत्व विभाजित हो गया। दोनों दलों में भयंकर टकराव और दुर्भाव निरंतर बढ़ता ही गया। क्योंकि भौतिक विज्ञान एक सच्चाई है और सत्य को आकर्षित करता है, इसलिए संसार के लोगों ने अध्यात्म को छोड़ भौतिक विज्ञान के सहारे सुख शांति की खोज प्रारंभ कर दी। मनुष्य शरीर की सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भौतिक विज्ञान ने उपलब्ध करा दी, परंतु संसार के मानव को सुख और शांति फिर भी नहीं मिल सकी। जो जो विज्ञान उन्नति करता गया, अशांति बढ़ती ही गई। आज जो वस्तु स्थिति संसार की है, उसने विज्ञानवेत्ताओं को गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आज वैज्ञानिक दबी जुबान से यह स्वीकार करने लगे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के उसके भौतिक साधनों के अतिरिक्त अन्य साधन भी हैं। यह एक शुभ संकेत है। सच्चाई पसंद और सच्चाई परख लोग ही इस दिशा में तरक्की करके संसार को कुछ दे सकेंगे। बाकी जिन आध्यात्मिक गुरुओं से संसार के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनसे लोग निराश हो चुके हैं। थोथा उपदेश, कर्मकांड, प्रदर्शन, स्वांग, शब्दजाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास से लोग पूर्ण रूप से निरुत्साहित हो चुके हैं। इसके विपरीत जिन जिन देशों ने वैज्ञानिक उन्नति की है, वहां अशांति व हिंसा के तांडव नृत्य ने लोगों को भयभीत कर दिया है। अतः उनको भी इस पथ के अलावा शांति प्राप्त करने का दूसरा रास्ता खोजना पड़ रहा है।
अमेरिका में प्रवचन देते हुए श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, विभिन्न मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने का प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है, वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूतियों और साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का धर्म हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है। आज हमारे धर्म से प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात पूर्ण रूप से विदा हो चुकी है। यही धर्म का प्राण थी। अतः इसके अभाव में प्राणहीन धर्म मानव को कोई लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है, कोई भी शक्ति इसे प्रभावित नहीं कर सकती। यह क्रम अनादिकाल से चलता आया है, अतः निराशा का कोई कारण नहीं। अंधेरे और प्रकाश का संघर्ष हमारे अंदर अनादिकाल से चला आ रहा है। रात्रि के देवता कभी नहीं चाहते कि प्रकाश हो, परंतु फिर भी रात और दिन का क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। हमें खुले दिल से हमारी कमजोरी को स्वीकार करके आध्यात्मिक जगत में शोध कार्य प्रारंभ करने चाहिए। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान तत्काल परिणाम देना प्रारंभ कर देता है, उसी प्रकार उसका जनक अध्यात्म विज्ञान भी परिणाम देता है। इस जगत के सभी सौदे नकद के हैं, यहाँ उधार का काम ही नहीं। परिणाम के अभाव में ही लोग इससे विमुख हुए हैं। आध्यात्मिक विज्ञान भौतिक विज्ञान का जनक है। आज तक का सारा प्रकट संसार उसी परम सत्ता की देन है। पिता पुत्र में द्वेष कैसा, इस कृत्रिम द्वेष भाव ने ही संसार को आज की अशांत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके बारे में महर्षि श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन के लिए हर कार्य आवश्यक है, अर्थात जीवन का हर कार्य कमोवेश अध्यात्म से ओतप्रोत है। वैदिक काल के बाद मनुष्य निरंतर उस परम सत्ता से अलग हटता गया। आज का मानव उस अलगाव की प्रक्रिया के कारण उस परम सत्ता से सर्वाधिक दूरी पर आकर खड़ा हो गया है। कृत्रिम पतन के साथ हम लोगों ने इहलोक के स्थान पर केवल परलोक की तरफ ताकना प्रारंभ कर दिया। समाज के आधे अंग स्त्रियों को पंगु बनाकर रख दिया। उसे आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ बातों पर प्रतिबंध लगा दिया। जगत जननी के साथ इस अन्याय के कारण ही संसार आज इतना दुखी है। स्त्री जाति का माँ का स्वरूप, बहन का स्वरूप, दादी का स्वरूप आदि सभी स्वरूप भूलकर उसको केवल भोग की वस्तु ही माना जा रहा है। संसार के मानव ने जगत जननी की ऐसी दुर्गति कर दी कि उसे रसातल में पहुंचा दिया है। हमारे प्राय सभी धर्म गुरुओं ने कंचन और कामिनी का जो स्वरूप बना डाला है, वही दुखों का कारण है। इसके अतिरिक्त आराधनाओं का ऐसा स्वरूप बनाकर रख दिया कि जिसे स्त्रियां अपनी प्राकृतिक संरचना के कारण करने में असमर्थ हैं। जब तक धर्म का असली स्वरूप प्रकट नहीं हो जाता, इस क्षेत्र में प्रगति और शांति असंभव है। श्री अरविंद ने मृणालिनी देवी को पत्र लिखा था, ईश्वर यदि है तो उसके अस्तित्व को अनुभव करने का, उनका साक्षात्कार प्राप्त करने का कोई ना कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना भी दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ से जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है। उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 माह के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। महर्षि अरविंद के अनुसार उस पथ पर चलकर हर प्राणी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस पथ पर चलने के अधिकारी स्त्री पुरुष दोनों बराबर के हकदार हैं। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार भी एकमात्र यही रास्ता है जिस पर चलने से ही उस परम धाम तक की यात्रा संभव है।
संसार के प्राय सभी धर्म संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। इस संबंध में वेद स्पष्ट कहता है, आओ उस ज्योति में पहुंचे जो स्वर्लोक की है, उस ज्योति में जिसे कोई खंड खंड नहीं कर सकता। वेद स्पष्ट कहता है कि जिस ज्ञान को अर्थात आनंद को तामसिक वृत्तियों ने कैद कर रखा है, उसकी मुक्ति केवल प्रकाशप्रद शब्द से ही संभव है। वेद बारंबार उस प्रकाशप्रद शब्द से जो दिव्य प्रकाश निकलता है, उससे मिलने वाले दिव्य आनंद की प्रार्थना करता है। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने वेद रहस्य में लिखा है, वैदिक दृष्टाओं ने प्रेम पर ऊर्ध्व से अर्थात इसके स्रोत और मूल स्थान से दृष्टिपात किया और उन्होंने अपनी मानवता में उसे दिव्य आनंद के प्रवाह के रूप में देखा और ग्रहण किया। मित्रदेव के इस आध्यात्मिक वैश्व आनंद को वैदांतिक आनंद अर्थात वैदिक मयस की व्याख्या करते हुए तैत्तिरीय उपनिषद के विषय में कहता है कि प्रेम इसके शीर्ष स्थान पर है, परंतु प्रेम के लिए जिस शब्द प्रियम को पसंद करती है, उसका ठीक अर्थ है आत्मा के आंतरिक सुख और संतोष के विषयों की आनंददायकता। वैदिक गायकों ने इसी मनोवैज्ञानिक तत्व का उपयोग किया है। उन्होंने मयस और प्रेयस को जोड़ा बनाया है। मयस है सब विषयों से स्वतंत्र आंतरिक आनंद तत्व और प्रेयस है पदार्थ और प्राणियों में आत्मा को मिलने वाले हर्ष और सुख के रूप में उस आनंद का बही प्रवाह। वैदिक सुख है यही दिव्य आनंद जो अपने साथ पवित्र उपलब्धि का और सब पदार्थों में निष्कलंक सुख के अनुभव का वरदान लाता है। आज संसार से वह प्रकाशप्रद शब्द जिसके दिव्य प्रकाश से दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, कहाँ चला गया? जब तक हम संसार में इसकी भौतिक रूप से प्रत्यक्षानुभूति नहीं करवा देते, काम चल ही नहीं सकता है। इसके दिव्य आनंद और शब्द के बारे में भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है। शब्द से सृष्टि की रचना के संबंध में भगवान ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्थित विधे स्मृत है ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। 23 अर्थात अर्जुन, ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संसार की उत्पत्ति उसी प्रकाशप्रद शब्द यानी ईश्वर से हुई है। उस शब्द से जो दिव्य आनंद लाता है, उस संबंध में भगवान ने गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक तथा 6ठे अध्याय के 21वें, 27वें तथा 28वें श्लोक में कहा है, बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम शयम श्नुते। 5 विसर्ग 21 अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। अगला श्लोक है 6 विसर्ग 21, जिसका भावार्थ है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ, यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है।
अगला श्लोक है 6 विसर्ग 27, जिसका अर्थ है क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। अगला श्लोक है 6 विसर्ग 28, जिसका अर्थ है पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। आज यह आनंद कहाँ चला गया? आज वह आनंद कहाँ चला गया? गीता के उपदेशक और व्याख्याता त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, स्वर्ग नरक का उपदेश दे रहे हैं। इस मूल तत्व की अनुभूति क्यों नहीं करवा रहे? गीता के उपदेश को अर्जुन से अधिक कोई नहीं समझ सकता है। उसने उपदेश सुनने के बाद जो कुछ किया, गीता हमें वही दर्शाती है। अर्जुन ने कौन सा दान, पुण्य, त्याग, तपस्या गीता का उपदेश सुनने के बाद किया? वैदिक मनोविज्ञान अर्थात अध्यात्म विज्ञान के अनुसार मनुष्य 7 तत्वों से संगठित है, जिसके कोशों में आत्मा अंतर्निहित है। वे हैं पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश, छठा चित्तमय कोश और सातवां सत्यमय कोश। अन्न से लेकर विज्ञान तक 4 तत्व भौतिक सत्ता से संबंधित हैं और आनंद से सत तक तीनों उस परम सत्ता अर्थात सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा से संबंधित है। हिंदू दर्शन के अनुसार मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक माया का क्षेत्र है, यानी अन्नमय कोश से विज्ञानमय कोश तक माया का क्षेत्र है। इसके ऊपर के 3 लोक, सत्यलोक, अलख लोक और अगम लोक उस परम सत्ता सच्चित आनंद के लोक हैं। आज्ञा चक्र को भेद कर ऊपर उठते ही जीवात्मा माया के क्षेत्र से निकलकर आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाता है। इसके साथ ही गीता और वेद में वर्णित अक्षय आंतरिक दिव्य आनंद की अनुभूति मनुष्य को होने लगती है। मेरे संत सदगुरुदेव ने उस आनंद को धरा पर अवतरित कर दिया है। उन्हीं की कृपा से मैं उसकी प्रत्यक्ष रूप में अनुभूति कर रहा हूँ। आध्यात्मिक दृष्टि से मुझसे जुड़ने वाले लोगों को भी इसकी प्रत्यक्षानुभूतियां हो रही हैं, जो कि भौतिक जगत में सत्यापित हो रही हैं। इस संबंध में ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल भी वही कहता है जो हमारे ग्रंथ कहते हैं। संसार की उत्पत्ति के बारे में बाइबल के संत जॉन ने 1 विसर्ग 1 से 4 में कहा है, आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वेद और गीता में वर्णित अक्षय दिव्य आंतरिक आनंद के बारे में बाइबल में भजन संहिता 23 विसर्ग 5 में कहा है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आंतरिक आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदय के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है, हमारे हृदयों से उमड़कर दूसरों तक बह सकता है। आज संसार से वह दिव्य आनंद और दिव्य प्रकाश कहाँ चला गया? सभी धर्म जिस शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं, उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव क्यों हो गया है? संसार यथास्थिति चल रहा है। चारों कोश तो उपलब्ध हैं,
परंतु 3 कोश अर्थात सच्चित आनंद गुम हो चुके हैं। जब तक उनकी उपलब्धि आम मानव के लिए सुलभ नहीं हो जाती, विद्या पर अविद्या का रहेगा। भौतिक विज्ञान तामसिक वृत्तियों के अधीन रहकर उनके आदेश का पालन करेगा। जिस दिन भौतिक विज्ञान अपने जनक अध्यात्म विज्ञान के आदेश पर चलने लगेगा, महर्षि अरविंद के शब्दों में धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। हमारे सभी संतों ने हरि नाम की महिमा गाई है। भगवान ने भी गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में जप यज्ञ अर्थात नाम जप को सर्वोत्तम यज्ञ बताते हुए अपनी विभूति बताया है। बंगाल में जन्मे महान आत्मा चैतन्य महाप्रभु, प्रभु जगबंधु रामकृष्ण परमहंस तथा संत सद्गुरु नानक देव जी तथा संत कबीर आदि सभी संतों ने हरि नाम को ही मोक्ष का साधन बताया है। संत सद्गुरुदेव नानक देव जी ने नाम की महिमा गाते हुए कहा है, भांग दतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात। संत कबीर ने आगे बढ़कर हरि नाम की महिमा गाते हुए कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवायो। जिस मयस यानी दिव्य आनंद की बात वेद करता है, जिसका गुणगान बाइबल में है, जिस अक्षय आनंद की बात भगवान ने गीता में की है, जिस नाम कुमारी और नाम अमल की बात सभी संतों ने की है, उसको प्राप्त करना ही आध्यात्मिक आराधना का उद्देश्य है। इसके अलावा सब आराधनाएं त्रिगुणमयी योग माया, इसके अलावा सब आराधनाएं त्रिगुणमयी माया के प्रभाव क्षेत्र की हैं। स्वामी श्री विवेकानंद जी ने एक कदम और आगे बढ़कर कह डाला, अनुभूति की महती शक्तिमय वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगन मंडल से आविर्भूत हुई है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है, ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। तोते की तरह कुछ शब्द रट लेने से काम चल ही नहीं सकता है। स्वामी जी ने यह बात अनायास ही नहीं कही है। वे भविष्य दृष्टा थे। उन्हें बहुत अच्छी प्रकार ज्ञान था कि भारत आगे चलकर संसार में इन तथ्यों को सत्यापित करेगा। संतों की वाणी निरर्थक नहीं होती है। युग के गुणधर्म के कारण तामसिक वृत्तियों की प्रधानता होने से उस समय लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। महर्षि अरविंद ने इस संबंध में जो घोषणा की है वह पहले के संतों की बातों को प्रमाणित करती है। महर्षि अरविंद ने उस परम तत्व को धरा पर अवतरित कराने के लिए अपने अमूल्य जीवन की आहुति दे डाली। वे अपने जीवन में ही सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए थे। उस परम तत्व के धरा पर अवतरित होने के बारे में उन्होंने घोषणा की है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधि मानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास के मार्ग का समर्थन और संचालन करते हैं। उपर्युक्त तो भविष्यवाणी नहीं है, एक सच्चाई के अवतरित होने की घोषणा है। श्री अरविंद के अनुसार वह परम सत्ता अपने क्रमिक विकास के साथ सारे संसार को आकर्षित करने लगेगी। मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार वह सत्ता 1982 के प्रारंभ से प्रकट होना प्रारंभ कर देगी। 1992 तक वह भारत में काफी फैल जाएगी और आगे के 3 वर्षों में पूरे संसार में फैल जाएगी। क्योंकि अध्यात्म ज्ञान प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है, इसमें उपदेश या ग्रंथ अधिक सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। मुझे जो कुछ भी मिला उसमें उपदेश या ग्रंथ का
1% भी सहयोग नहीं रहा है। संत सद्गुरुदेव निराकार ब्रह्म के साकार स्वरूप होते हैं। उनकी कृपा के बिना इस जगत यानी अध्यात्म जगत में प्रवेश असंभव है। मुझे सन 1967 से 1982 तक विभिन्न प्रकार की आराधनाएं मजबूरी में फंसकर करनी पड़ी। आज तक जितनी आराधनाएं मैंने की और जो अब कर रहा हूं, वह सब परिस्थितियों वश करनी पड़ रही हैं। प्रत्येक का नया परिणाम मिल रहा है। ईश्वर कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण पग पग पर दिशा निर्देश और पथ प्रदर्शन मिल रहा है। मैं एक साधारण गृहस्थी प्राणी हूं। मेरे जैसे नाचीज के माध्यम से यह सब होना अपने आप में एक आश्चर्य और विचित्र बात है। मैं भी रजोगुण से अत्यधिक प्रभावित प्राणी हूं। आज भी वह वृत्ति मुझे रह रहकर अपनी तरफ आकर्षित करती है, परंतु मैं अनुभव कर रहा हूं कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे एक कदम भी उस वृत्ति की तरफ नहीं बढ़ने दे रही है। अतः मेरे माध्यम से जो शक्ति प्रकट हो रही है, उसमें मेरी बुद्धि से किया हुआ कुछ भी प्रयास नहीं है। इस संबंध में मुझे किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। जो कुछ हो रहा है वह मेरे असंख्य गुरुओं की आराधना का फल है। मुझे मेरे परम दयालु संत सद्गुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण यह सब अनायास ही प्राप्त हो गया। मैं तो मात्र गुरु कृपा का प्रसाद बांटने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूं। मैं अच्छी प्रकार जानता हूं कि मैं करता नहीं हूं, इसलिए मुझे किसी प्रकार की निराशा भी नहीं होती। घाटे नफे का अधिकारी तो वही जगत सेठ है। मैं तो मात्र अपनी मजदूरी का अधिकारी हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। सुनील शास्त्री गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन। सुनील शास्त्री गुरु भाई। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वाधान में संचालित ऑनलाइन सिद्ध योग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में समस्त गुरु भाई बहन जो भाग ले रहे हैं, सभी का स्वागत करते हुए यह कार्यक्रम त्रिस्तरीय कार्यक्रम है। प्रातः 5 से 5:30 बजे तक गुरुदेव के 15 मिनट तक गुरुदेव की स्पीच होती है, उसके बाद ध्यान किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से शाम को 7 बजे से लेकर के 7:45 बजे तक, 8:45 बजे तक गुरुदेव का स्पीच होता है, सामूहिक ध्यान होता है, मंत्र जाप होता है और समस्त गुरु भाई बहन जिनकी कोई जिज्ञासा होती है, प्रश्न होता है कोई, तो उनका समाधान गुरु चर्चा के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी जिज्ञासा रखना चाहें, कोई अनुभव रखना चाहें, कोई प्रश्न रखना चाहें, तो मंच के ऊपर उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन जो अपना जिज्ञासा रखना चाहें, अपनी अनुभूति बताना चाहें, तो मंच के ऊपर उनका स्वागत है। जी सावित्रीबाई मीना, जय गुरुदेव बहन जी, मंच पे स्वागत है आपका। माइक अनम्यूट कीजिए। गुरु बहन आपकी आवाज नहीं आ रही, कृपया माइक अनम्यूट कीजिए। शायद इनके टावर में कोई प्रॉब्लम है। तो और कोई गुरु भाई बहन जो अपनी जिज्ञासा, अपने अनुभव शेयर करना चाहें, तो मंच पर स्वागत है। गुरुदेव की ये सिद्ध योग की साधना बहुत सहज है, सरल है।
और अपन मंच पे चर्चा भी करते रहते हैं कि जैसे हजार हजार वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे, उस समय वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता था। गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के मंत्र जाप से सहज रूप से वो ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है। तो इतनी सहज और सुलभ साधना कर दी है कि न कहीं आना है, न कहीं जाना है, न किसी तरह का कोई खर्चा करना है। गुरुदेव भी इसके बारे में कहते हैं कि मेरी आराधना में एक अगरबत्ती की सीख तक नहीं लगी। तो हम भी गुरुदेव के आदेश अनुसार मंत्र जाप और ध्यान करते रहें। इस आराधना में गुरुदेव दो तीन बातें बताते हैं कि सुबह शाम 15-15 मिनट आपको ध्यान करना है और मंत्र जाप सघन, जितना जल्दी रिजल्ट चाहिए, गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र ही चाबी है। जितना जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए, फायदा चाहिए, उतना सघन मंत्र जाप कीजिए। उस मंत्र जाप को चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, लैट्रिन पेशाब जाते आप मंत्र जाप करें, ताकि बहुत जल्दी वो रिजल्ट देता है। और गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है। तो वो प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप और गुरुदेव के ध्यान से ही हो सकता है। इस संसार में आज ऐसी कोई फोटो नहीं है, ऐसा कोई गुरु नहीं है जिसके फोटो से ध्यान लग जाए, निर्जीव फोटो से सजीव में परिवर्तन आ जाए। लेकिन गुरुदेव की जो फोटो हो, एनलाइटेड बॉडी है। चाहे गुरुदेव इस समय नहीं है, लेकिन वो फोटो ही हमारे अंदर काम कर रही है और वो एक सजीव में परिवर्तन ला रही है। तो ये एक आश्चर्य का विषय भी है सभी संसार वासियों के लिए, और हम सब गुरु भाइयों के लिए तो वो एक विज्ञान है, गुरुदेव की अहेतु की कृपा है, जिसके कारण से ये परिवर्तन आ रहा है। तो कोई भी गुरु भाई बहन जो अपने प्रश्न रखना चाहे, कोई अनुभूति जय शेयर करना गुरुदेव गुरु चाहे। भाई। हाँ, जय गुरुदेव गुरु सावित्री बहन। बाई को बुलाइए गुरु भाई, उनकी बड़ी दिव्य हाँ, अनुभूतियां हैं, वो उनको थोड़ा सावित्री समझा बाई दीजिए। गुरु बहन, हाँ, मंच के ऊपर आपका स्वागत है गुरु बहन सावित्री बाई जी, अपनी अनुभूति साझा कीजिए। जी गुरु बहन, माइक अनम्यूट कीजिए आप। गुरु बहन, मेरी आवाज आ रही है तो माइक, आपका माइक अनम्यूट है, कृपया उस माइक को चालू करके आप अपनी अनुभूति साझा कीजिए। जय गुरुदेव। सावित्री गुरु बहन से अनुरोध है, कृपया आप अपने इस मोबाइल के स्क्रीन में टच कीजिए। टच करने के बाद एकदम नीचे में लेफ्ट साइड से पहला जो बटन है वो वीडियो का है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, और दूसरा जो बटन है वो माइक का है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो माइक और वीडियो ऑन हो जाएगा। जय गुरुदेव। शायद कनेक्ट नहीं हो पा रही है। और कोई गुरु भाई बहन जो अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे। आज तो विनोद जी पुरोहित ने जो गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ी है, उसमें बड़ा आनंद आई। सारा ही गीता, महाभारत, रामायण सब कुछ गुरुदेव ने उसमें समाहित कर दिया है। अनु गुरु बहन, जय गुरुदेव गुरु बहन, मंच पे स्वागत है आपका। जय गुरुदेव भैया, सभी गुरु भाई जय बहनों को गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं एक जो मेरे सासू जी है उनका अनुभव बताना चाहती हूँ। जी गुरु बहन। तो उनके मतलब पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, 2-3 उनके ऑपरेशन हो गए, 3 जी ऑपरेशन हो गए, और मतलब अभी 5-6 महीनों से उनके और वापस जो है दर्द होने शुरू हो गया था पेट में, कि अब उनको लगा कि अब चौथा ऑपरेशन और होगा। तो अभी ध्यान करते हुए भी उनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-2.5 महीने हुए हैं। तो उस दिन गुरु पूर्णिमा को वहाँ आए थे ना गुरुदेव के यहाँ, जी मैं उनको जी लेके जी, आई थी। हाँ मिले थे उस बिल्कुल। हाँ, उससे पहले उनके वो दर्द हो रहा था, तो वो बोल रहे हैं कि मैं कैसे जाऊंगी, गाड़ी में धचके लगेंगे, मेरे ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप तो चलो, मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी, ऐसा बोल के मैं उनको वहां लेके आई। तो वहां उन्होंने बस एक ही प्रार्थना करी गुरुदेव से कि गुरु महाराज, मैं मेरे तो पेट की ये प्रॉब्लम ठीक कर दो, बाकी तो सब ठीक है मेरे। तो ये बोल के वो बोल रहे थे कि मेरे तो आंखों में आंसू आ गए, और मैं ये प्रार्थना करके मैं ध्यान कर रही वहां पे।
तो अभी उन्होंने इतने दिन तो मेरे को बताया नहीं, कल उन्होंने बताया कि अब मेरे है ना उस दिन जाके वहाँ गुरुदेव के जाके आए, उस दिन से मेरा वो दर्द गायब है, कि दर्द नहीं हो रहा है पेट में। मैंने कहा फिर उन्होंने बोला कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि पता नहीं बताने से वापस हो जाए। मैंने कहा नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, तो पूरी दुनिया को बताओ, गुरुदेव कहते हैं जो भी हो ना, जो वो पूरी दुनिया को बताओ। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे तो ऐसा मतलब एकदम जैसे कोई चमत्कार ही हुआ हो वैसे दर्द, नहीं तो नस में दर्द जोरदार होने लग गया था, फूल गई थी वापस नस उनकी। जी तो जी वो जी। तो उस दिन से ही गायब हो गया, मतलब दर्द गुरुदेव के वहां जाके आए, उस दिन से ही गायब हो गया उनका दर्द पेट का। मैंने कहा अब आप करते रहो, और ये रेगुलर करते हैं ध्यान, गुरुदेव का मंत्र भी जाप करते हैं। पहले इनसे होता नहीं था, मानसिक जाप नहीं होता था पहले, बोल के ही जी करते थे। तो फिर अब मानसिक जाप भी होने लग गया, वो कोशिश करते हैं अब। और फिर उन्होंने बोला ये मतलब 40 साल से जो है ना सुबह शाम दोनों टाइम जैसे माता जी की आरती दिया बत्ती ये सब करते हैं। तो उन्होंने फिर बोला कि अब कुछ नहीं करूंगी मैं, तो ये गुरु जी का ध्यान ही करूंगी बस अब। अब कुछ नहीं करूंगी। तो इतना विश्वास बढ़ गया मतलब इनका। तो मैंने कहा देखो, गुरुदेव ने जब शरण में लेना होता है तब ले लेते हैं। तो मतलब ये एक तरह से मेरे लिए भी बहुत मतलब वो रिलैक्स वाली बात हुई, नहीं तो मेरे भी टेंशन रहता था। कभी भी मतलब इनके तकलीफ हो जाती थी, डॉक्टर के लेके जाना पड़ता था। तो गुरुदेव ने जो है अपनी जिम्मेदारी ले मतलब खुद ने जिम्मेदारी ले ली, गुरुदेव ने मेरी जिम्मेदारी खुद ले ली मतलब। तो ऐसी लीला है हमारे गुरुदेव की। बहुत अच्छी बात है बहन जी। गुरुदेव हाँ खुद, हाँ गुरुदेव खुद गीता में कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि मैं भक्तों का योग और क्षेम वहन करता हूँ, कि यानी आप एक कदम चलो मैं 100 कदम बिल्कुल चल दूंगा। और गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि आप चप्पल पहन बिल्कुल। के आओ तो मैं नंगा ही दौड़ाऊंगा। तो गुरुदेव, माता जी ने प्रेयर की और गुरुदेव ने हाथ के हाथ चमत्कार दिखा दिया। इसलिए तो कहते हैं कि हमारे गुरु जैसा कोई नहीं है। गुरुदेव इतने करुणा निदान है, इतने करुणाशील हैं कि एक बार झुक जाओ सारी करुणा गुरुदेव की हमारे ऊपर उंडेल देते हैं। गुरुदेव इतने कल्याणकारी हैं, इतने सहज हैं, इतने सरल हैं हमारे गुरुदेव। हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है। जी बहन। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अभी देखो ना मेरा तो खुद का जीवन उदाहरण है ना। मैं तो बिल्कुल इतनी बिल्कुल मतलब आज जो लेखनी में आई ये महिला सशक्तिकरण का, मतलब कितना लोग जो है एनजीओ वगैरह ये वो पोस्टर लगाएंगे और वो करेंगे और ये करेंगे। हमारे गुरुदेव के ध्यान से असली महिला सशक्तिकरण जो होता है ना, असली गुरुदेव के ध्यान से होता है। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। मैं इतनी दब्बू और इतनी, आप तो जानते हो क्लास में कभी मेरी आवाज नहीं सुनी होगी आपने। बिल्कुल बिल्कुल जी बहन जी। मतलब नजर नहीं मिला सकती थी किसी से, है ना। इतनी दब्बू और डरपोक थी मैं, जो मतलब अभी मेरे को इतना दबंग बनाया गुरुदेव ने। किसी की देखने की हिम्मत नहीं होती है सामने। बिल्कुल तो बिल्कुल, इस वो तरह गुरुदेव की तो कृपा से है, सबसे मेन चीज यही है। बिल्कुल गुरुदेव जो है ना असली, मैं तो बोलती हूँ कि सब लड़कियों को सब महिलाओं को गुरुदेव की शरण में आना चाहिए। असली सशक्त गुरुदेव ही बनाएंगे, उनके ध्यान से ही असली में जो है सशक्तिकरण होगा महिलाओं का। बाकी तो सब यूं ही पैसे बर्बाद करते हैं सारे, बिल्कुल प्रचार बिल्कुल करते हैं झूठा और कुछ नहीं। बहन जी, शरण में तो सारे संसार को ही आना है गुरुदेव के। लेकिन ये है कि जी जी समय रहते बिल्कुल। आ जाएंगे, समय रहते आ जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो अंत पंत आना है दुख पा करके आएंगे। इससे बढ़िया है कि गुरुदेव की शरण में पहले ही आ बिल्कुल जाए तो। बिल्कुल। जी 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 हाँ बिल्कुल, तो ये, समय रहते आ जाए तो अच्छा है। वैसे गुरुदेव ने हाँ कहा है ये ना तो विश्व दर्शन बनने का, तो कोई डाउट ही नहीं है, सब लोग बिल्कुल आएंगे। हमको पता ही नहीं है दुनिया के हर कोने में कितने लोग गुरुदेव का ध्यान करते हैं। अपने को तो इतना पता ही नहीं, सेशन से जुड़ने के बाद फिर भी पता लगा थोड़ा बहुत कि लोग इतना मतलब अनुभूतियां और दिव्य अनुभूतियां सुनते हैं। तब पहले मेरा तो किसी से कांटेक्ट ही नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी। हालांकि हमारे वहाँ मेड़ता में बहुत लोग थे गुरुदेव के, लेकिन मेरा किसी से संपर्क नहीं था। और अब बिल्कुल मैं सेशन बिल्कुल से जी। जुड़ी हूँ तो मुझे पता चला है कि मतलब कितनी कितनी दिव्य अनुभूतियां मतलब कितना सुन के एकदम वो हो जाता है। पहले है ना थोड़ा बेकार जैसा भी था कि गुरुदेव की जी इतनी कृपा है अपने ऊपर। जैसे दर्शन देते थे गुरुदेव, कृपा करते थे, आनंद आता था जिंदगी से, तो ऐसा लगता था। लेकिन अब सुन के थोड़ा वो भी हुआ है कि अरे अपने से देखो कितने गुरुदेव को प्यार करने वाले कितने शिष्य हैं गुरुदेव के। तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही
सेशन से जुड़ के भी बहुत कुछ मतलब जानने को मिलता है। गुरुदेव ने अपना संसार बहुत इतना विस्तार कर रखा है। गुरुदेव तो खुद करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक हैं। हर जगह, हर पल, हर क्षण, हर कण में गुरुदेव की सत्ता दृष्टिगोचर हो रही है। और फिर भी नहीं समझ रहे हैं लोग। लेकिन समय पर गुरुदेव लीला करते हैं, समय पर उनको सबको समझा देते हैं। किसी को फेसबुक एक बार देखने से समझा देते हैं, किसी को मंत्र ऑडियो से समझा देते हैं, किसी को पंपलेट से समझा देते हैं। और समय आता है तो गुरुदेव किसी न किसी रूप से उसको समझा देते हैं। एक बार गुरुदेव उदाहरण भी देते हैं एक चीज का कि पंपलेट से कोई प्रचार कर रहा था और वो पंपलेट रोड के ऊपर गिर गया। वो उसको उठाने लगा अपना गुरु भाई, तो गुरुदेव ने कहा नहीं, ये किसी न किसी के भाग्य में है। और पीछे से कोई आता है और उस पंपलेट को उठा ले जाता है। तो गुरुदेव ने सबके लिए बहन जी समय निर्धारित कर रखा है। उस समय गुरुदेव के शरण में उसको आना ही आना है। गुरुदेव के सिवाय तो दूसरा अल्टरनेट है ही नहीं संसार में। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु हमारे गुरुदेव हैं। जी जी बिल्कुल। गुरुदेव की अनंत कृपा है, वो बिल्कुल हमेशा नजर रखते हैं। और जैसे अभी मैं 2005 में जब गुरुदेव का जयपुर में प्रोग्राम हुआ था, तो मैं जी। पहली बार मैंने गुरुदेव को देखा था वहां पे। तो मैं क्या घर से बाहर पहली बार ही निकली थी, काफी दूर था हमारे घर से, हमारा तो गांव में है मतलब, और वो सिटी में था एकदम गुरुदेव। जी। तो वहां आई तो गुरु भाई, अब मैं घर पे भी सच नहीं बोल के आई थी कि मैं गुरुदेव से के कार्यक्रम में जा रही हूँ। अखबार में आया था, अखबार में मैंने पढ़ा, गुरुदेव की फोटो देखते ही मेरे तो पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा मेरे को तो जाना है, अब मैं रास्ता भी नहीं जानती कुछ, कभी घर से बाहर, बस स्कूल घर और कहीं निकले ही नहीं हम। तो फिर मैंने अब क्या करूं, तो मेरे दादी जी बहुत बूढ़े थे तो उनको मैंने साथ लिया और उनको भी मैंने सच नहीं बताया। मैंने कहा वहां से, हाँ बहन जी, हाँ ये घटना शायद आपने मेरे को बताई थी। हाँ। तो फिर है ना, रात को 10 बज गए हमको वहां गुरुदेव के प्रोग्राम में, और मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। घर से पहली बार मैं बाहर निकली, घर पे सच नहीं बताया, फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा। इतनी हिम्मत गुरुदेव ने, मतलब अंदर से पता नहीं, मेरे को तो आज भी आश्चर्य होता है। 10 वहां बज गए, कोई बस नहीं, कोई साधन नहीं आने का गाँव में उस टाइम। अभी तक भी बस वैसे नहीं आती है, तो उस टाइम बिल्कुल था ही नहीं, कोई साधन ही नहीं था। वहाँ चांदपोल में, वहाँ मेन मतलब आदमी लोग थे कोई 10-15, बाकी ना कोई लेडीज ना कोई। और फिर भी पता नहीं अंदर से मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा। और मेरे दादी जी लड़ रहे मुझे, पता नहीं कहाँ लेके आई है, अब कैसे जाएंगे। और मतलब घर से 30-40 किलोमीटर, 40 कम से कम 40 किलोमीटर ज्यादा ही होगा इससे, इतनी दूर। तो गुरुदेव ने ऐसी व्यवस्था करी कि पास में, मतलब मेरे दादी जी को याद आया कि मेरी बहन यहाँ क्वार्टर में रहती है, पास में जी। वहाँ कोई थे। तो फिर मेरे को, फिर मैंने ऑटो वाले को बोला और उसने ढूंढ ढांड के वहां छोड़ के आया उनके घर। और फिर वहां उनके लैंडलाइन फोन था, उससे मैंने घर पे फोन किया। तो मतलब इतनी पूरी व्यवस्था कर दी रात भर ठहरने करने की। और फिर मैं घर आई तो घर वाले लड़े भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला मेरे को, कि मैं हमको बता ही देती। उस वक्त क्योंकि वो मैं ध्यान वगैरह करती थी ना, मतलब गुरुदेव का ऐसे रहती थी, तो वो मेरा विरोध भी करते थे, इसलिए मैंने बताया नहीं। ठीक बात है। हाँ। तो मतलब गुरुदेव ने जी संभाला सारा। तो बहन जी, गुरुदेव के वो नाम से जब अपन निकल पड़ते हैं तो सब कुछ गुरुदेव अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर किसी तरह की कोई डर की, कोई भय की, कोई घबराने की बात नहीं होती है। बिल्कुल, मतलब घबराहट तो मिटाई दी गुरुदेव ने अंदर से एकदम ही। कुछ भी हम्म, करने लगा मुझे, आज भी मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मैंने कहा देखो गुरुदेव ने इतनी हिम्मत दी। इसीलिए तो चलो कहते हैं हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है। हाँ ठीक है, जय गुरुदेव बहन जी। मीना जी गुरु चलिए। बहन, यदि हाँ संभव हो तो मंच पे पधारें, आपका स्वागत है। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें? निखिल जी ढोसी। जय गुरुदेव भाई साहब। माइक अनम्यूट कीजिए भाई साहब, आपका माइक। अच्छा। हाँ, मैं अभी नया हूँ, अभी आज मेरा पहला दिन है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, और जय गुरुदेव। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ अभी। तो तो गुरुदेव से मैं जुड़े भी, हुए कितने दिन हो मेरे गए को भाई साहब आप? 5-6 दिन, एक आध वीक जितना हुआ है, और मैं कर रहा हूँ अभी। मेरे को काफी पॉजिटिव है, थोड़ा मेरे हेल्थ का इश्यू है, मतलब माइंड का सब
लेकिन आज काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ अपने आप को। और एक इधर जूनागढ़ के हमारे गुरु भाई है, उनका नंबर है मेरे पास, तो उसने मेरे को जी लिंक भेजा। वो बोले कि आप बात कीजिए, और बोले कि अच्छा है, तो मैं अभी एक वीक से ही कर रहा हूँ। मैं अभी आज उसको, उसने मुझे आज लिंक भेजा। वो इसमें पहले से जुड़े हुए हैं, जूनागढ़ के वो भाई है। जी 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 हाँ, गुरु भाई। तो पहले से जुड़े हुए हैं, तो उसने मेरे को लिंक भेजा और मैं अभी कर रहा हूँ। गुरु भाई इसमें तो आप 2 टाइम ध्यान और सघन मंत्र जाप कीजिए। आपके हेल्थ का इश्यू है, कोई भी इश्यू हो, तो जितना ज्यादा हो सके चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते लैट्रिन पेशाब जाते, रात को नींद खुल जाए तो भी मंत्र जाप, रात को बेड पे जाओ तो भी मंत्र जाप। हम्म। आप हाँ, देखिए कि इसका गुरुदेव अर्थ क्या है, जो क्लीन क्लीन जो हम पे बोलते हैं वो मंत्र, इसका अर्थ मंत्र क्या के होता बारे है? में अपन कोई चर्चा नहीं करेंगे सार्वजनिक रूप से। अच्छा। गुरुदेव, ओके। हाँ, गुरुदेव ने मना कर रखा है। अच्छा, ठीक है, बाकी सॉरी। मंत्र का पंपलेट आपको उपलब्ध हो जाएगा, जो दीक्षा पत्र हम बोलते हैं, हम्म। उसमें गुरुदेव ने मंत्र का अर्थ लिख रखा है। अच्छा। बट और सारी चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, आपकी क्या अनुभूति अच्छा, है आप। हाँ, तो तो वो मिल जितना जाएगा आपको मेरे जल्दी, को, उसका अर्थ हाँ और हाँ फिर पैम्पलेट? हाँ, वो मिल जाएगा, आश्रम से मिल जाएगा आपको, कोई इश्यू नहीं उसका। बाकी जितना जल्दी आपको ठीक है। रिजल्ट चाहिए उतना ज्यादा सघन मंत्र आप दिन में जब खाली रहो तो 2 घंटे 3 घंटे गुरुदेव के फोटो के सामने बैठ करके, और वो कहते हैं ना कि टोटल सरेंडर कर दो अपने आप को, गुरुदेव आप जानो आपका काम जानो, जैसी आपकी इच्छा, मैं तो आपके चरण शरण में हूँ, मारो तो आपकी इच्छा, जिलाओ तो आपकी इच्छा, मेरे तो ये दिक्कत है, इसको दूर करो। और सघन मंत्र जाप पीछे पड़ जाओ 21 दिन, गुरुदेव कहते हैं कि अच्छा, लगभग 21 दिन आप सघन मंत्र जाप कर लोगे फिर तो क्या, अजब हमारे घर आपका में शुरू वैसे हो पहले जाएगा। भी हमारे यहाँ इधर कान्हा की सेवा है, तो कृष्ण का नाम तो पहले से ही हम लेते हैं, तो उसमें ये अभी। तो खुद ही कृष्ण है, और हाँ। गुरुदेव के कलयुग के सारे राइट्स गुरुदेव के पास हैं। भगवान अच्छा। कृष्ण के जो जितने भी राइट्स हैं वो गुरुदेव के पास हैं कलयुग में। अच्छा। तो ये खुद ओके। ही कल के अवतार हैं, कृष्ण अवतारी हैं, विष्णु अवतारी हैं। और ओके। वो तो आप जब ध्यान करोगे मंत्र जाप करोगे तो आपको दिख जाएगा। और गुरु भाई हम्म। ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव का स्पीच सुनने की कोशिश करें आप। हाँ। यूट्यूब पे स्पीच पड़े हुए हैं, स्पीच सुने तो हर स्पीच में कोई ना कोई बहुत अच्छी बात आपको मिलेगी, नई बात मिलेगी। मेन चीज तो यही है कि कोई सहायता नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप और ध्यान, ये 2 चीज आप रखिए। और फिर आपको कोई फायदा होने लग जाए तो आप लोगों को बताइए कि भाई मैंने ये किया, इससे ये फायदा हुआ। गुरुदेव 3 ही चीज मांगते हैं, मंत्र जाप कीजिए, ध्यान कीजिए और प्रचार कीजिए। ये स्टैंडिंग आदेश है गुरुदेव के। ठीक है। और कोई जिज्ञासा हो तो बताइए गुरु। ठीक है, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभूति जिज्ञासा रखना चाहें तो मंच पे स्वागत है। मीना जी गुरु बहन, यदि आपका माइक जुड़ रहा हो तो आपका स्वागत है, मंच के ऊपर आप पधारें, आप अपनी अनुभूति शेयर करें। जब तक कोई नहीं आता है, मैं एक छोटी सी अनुभूति आपको मैं भी शेयर कर देता हूँ। एक महीने पहले की बात है, कीजिए, बेटी कीजिए। सीकर में, हाँ, बेटी और भतीजी दोनों सीकर में नीट की तैयारी कर रही हैं। तो मकान वाले ने ये कहा कि भाई मकान खाली कर दो, पोती की शादी है। तो हमने मकान, उस समय मकान मिलना बड़ी टेढ़ी खीर हो गई। गुरुदेव से प्रेयर की, गुरुदेव अब तो आप जानो और आपका काम जानो। और इस प्रकार से 10-12 जगह हमने फोन किया। तो एक जगह हमको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला कि उस मकान में एक कमरा खाली है। हम वहां देखने गए तो मकान मालिक ने ये कहा कि भाई आज तक का हमने किसी को नाम ले रखा है, शाम तक वो आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कल हम आपको दे देंगे। तो हम दोनों ने गुरुदेव से प्रेयर की कि गुरुदेव आज कोई नहीं आना चाहिए। और गुरुदेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली। फिर भी हमने सुबह फोन करके पूछा कि सीकर वालों का कोई भरोसा नहीं है, आप एक बार फिर से फोन करके पूछो। फोन करके पूछा, उन्होंने कहा कि आप सामान ले आओ अपना। आप यकीन नहीं करोगे, हम एक टेम्पू सामान उस मकान में डाल आए और दूसरा डालने गए तब मकान मालिक ने ये कहा कि कल जो आना था उसका फोन आया था। मैंने कहा कि अंकल जी फिर? तो उन्होंने कहा कि मैंने मना कर दिया है कि भाई अब हमने मकान किसी और को दे दिया है। तो आप ये देखिए कि
सहज रूप से गुरुदेव ने हमारा इतना बड़ा काम कर दिया कि सीकर जैसे शहर में इस पीक सीजन में मकान मिलना बड़ा कठिन काम है, और उसको गुरुदेव ने मात्र गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना करने से कि गुरुदेव आज किसी को मत आने देना, हमने यही प्रार्थना की थी और उसी में गुरुदेव ने हमको वो रूम दिला दिया। तो ये गुरुदेव की कृपा है, अनंत कृपा है, अहेतु की कृपा है। तो इतने सहज हैं, इतने दयालु हैं, इतने करुणा निदान है हमारे गुरुदेव, जिसकी कि हम व्याख्या ही नहीं कर सकते। और कोई गुरु भाई बहन यदि अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें तो स्वागत है, नहीं तो सेशन का समय भी हो चला है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरुदेव। की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। जय श्री कल्की। जय गुरुदेव, दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। सिंह जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की।